हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी और दोस्तों चैप्टर चल रहा है दूसरा, नियंत्रण एवं समन्वय। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जंतु हार्मोन। तो दोस्तों जंतु हार्मोन में हम लोग देख लेते हैं पहले मेल हार्मोन क्या होते हैं और फीमेल हार्मोन क्या होते हैं, यानी पुरुष हार्मोन और मादा हार्मोन में दोस्तों किस तरीके से शारीरिक बनावट होते हैं और ये कौन कौन से प्रभाव डालते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मनुष्यों में हार्मोन से होने वाले प्रभाव। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे हम लोग, मनुष्यों में हार्मोन्स से हार्मोन्स से होने वाले हार्मोन्स से होने वाले प्रभाव। तो दोस्तों हार्मोन किस तरीके से हम लोगों के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन करते हैं दोस्तों। तो ये सारे परिवर्तन जो होते हैं हार्मोन्स के कारण होते हैं दोस्तों। इनका उत्तरदायी जो होता है वो हार्मोन्स होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरह के ये हार्मोन्स होते हैं। पुरुषों पुरुषों और महिलाओं पुरुषों और महिलाओं में पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक बनावट शारीरिक बनावट और हार्मोन शारीरिक बनावट और हार्मोन कई तरह से अलग होते हैं। कई तरह से अलग होते हैं। शरीर में हार्मोन शरीर में हार्मोन्स का संतुलन शरीर में हार्मोन्स का संतुलन शरीर में हार्मोन्स का संतुलन होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। मानव शरीर में हार्मोन्स का संतुलन या संतुलित अवस्था में होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके द्वारा शारीरिक पूरी बनावट होती है दोस्तों, जिससे जिससे पूरा शरीर सही से काम कर सके जिससे पूरा शरीर सही से काम कर सके। शरीर के सभी हार्मोन में शरीर के सभी हार्मोन में शरीर के सभी हार्मोन में एस्ट्रोजन भी एस्ट्रोजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन भी महत्वपूर्ण होता है। एस्ट्रोजन भी महत्वपूर्ण होता है, जिसे फीमेल या मादा हार्मोन कहते हैं। तो दोस्तों आइए इस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, किसे हम लोग मादा या फीमेल हार्मोन बोलते हैं दोस्तों, एस्ट्रोजन को। तो आइए एस्ट्रोजन को इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग याद रख सकते हैं कि जो एस्ट्रोजन है वो कैसा है, वो एक फीमेल हार्मोन होता है फ्रेंड्स। और और टेस्टोस्टेरॉन 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 मेल हार्मोन या पुरुष हार्मोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन को दोस्तों क्या कहा जाता है, पुरुष हार्मोन कहा जाता है, जहां एस्ट्रोजन क्या होता है, मादा हार्मोन होता है। तो आइए अब इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये भी याद बना रहे दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन कैसा है, यह एक पुरुष हार्मोन होता है। तो इसे हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से दोस्तों, ये पुरुष हार्मोन हो गया। ये दोनों ही ये दोनों ही हार्मोन
ये दोनों ही हार्मोन पुरुष और महिलाओं में पाए जाते हैं। पुरुष और महिलाओं में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, यानी ये मादा में भी होते हैं और पुरुष में भी होते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये महिलाओं में इसकी संख्या, इसकी जो मात्रा है वो अधिकतम होती है, और जो पुरुषों में है वो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा दोस्तों अधिकतम होती है। ये दोनों हार्मोन पाए दोनों में जाते हैं, लेकिन महिलाओं में एस्ट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होती है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोनों ये कैसे हार्मोन है, ये दोनों जंतु हार्मोन है। मुख्य रूप से दोस्तों एस्ट्रोजन जो है वो महिला यानी कि मादा हार्मोन है, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुष यानी मेल हार्मोन है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं महिलाओं में एस्ट्रोजन तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यौन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं, ये जंतु हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। इसमें दोनों दोनों चीजें पाई जाती हैं। अब आइए दोस्तों अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पुरुष हार्मोन। तो आइए यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डालेंगे पुरुष हार्मोन्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें कि पुरुष हार्मोन्स के अंतर्गत कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। ल्यूटीनाइजिंग कौन है दोस्तों, ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH दो महत्वपूर्ण संदेशवाहक हार्मोन होते हैं। दोस्तों ये हार्मोन कैसे कहलाते हैं, ये संदेशवाहक हार्मोन कहलाते हैं, जो पिट्यूरी ग्रंथि से बनते हैं, दोस्तों कहाँ से बनते हैं, जो पिट्यूरी ग्रंथि से बनते हैं। ये मानव के अंडकोश पर कार्य करके टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु बनाते हैं। दोस्तों ये शुक्राणु जो होते हैं इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको स्पर्म्स बोलते हैं। जो दोस्तों क्या है, ये जीवन की इकाई होती है, जिससे दोस्तों नए जीवन उत्पन्न होते हैं, उसी को शुक्राणु या स्पर्म्स कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पुरुष के अंडकोश या महिलाओं के अंडाशय को मुख्य रूप से बनाते हैं। तो दोस्तों इन हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं? ये पुरुषों में अंडकोश यानी कि जो स्पर्म्स स्टोरेज होता है उसको बनाते हैं, और दोस्तों जो महिलाओं में जो होते हैं ओवम होते हैं, जो ओवम स्टोरेज होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं, उनका ये क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का एक समूह है जो स्टीरॉयड हार्मोन को स्तनपायियों में टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक रूप से नरों में यानी कि पुरुषों में अंडकोश तथा महिलाओं में अंडाशय से स्रावित होता है। इसकी अधिकतम मात्रा अधिवृक्क ग्रंथि से भी स्रावित होती है। लड़कों के माध्यमिक यौन चरित्र में परिवर्तन का कारण होता है। इससे चेहरे पर मूछें या दाढ़ी आदि का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यह शुक्राणु जनन को भी उत्तेजित करता है।
उत्तेजित करता है। इसे इसे पुरुष लिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसे पुरुष लिंग हार्मोन भी कहते हैं। लिंग हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, जैसे ही बालकों में 12 से 15 वर्ष की अवस्था में 15 वर्ष की अवस्था में इस हार्मोन के द्वारा शारीरिक मानसिक व उद्वेलित परिवर्तन होते हैं। उद्वेलित परिवर्तन होते हैं। यह अवस्था बालकों में यवनारंभ की अवस्था कहलाती है। दोस्तों इस हार्मोन के द्वारा क्या होता है, बालकों में कई तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, उद्वेलित परिवर्तन दोस्तों होते हैं। शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं, जैसे बच्चों क्या है, बालकों में जब बालक छोटे होते हैं यानी उनकी उम्र जो होती है 3 साल से या 5 साल या 6 साल तक दोस्तों, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। और जैसे जैसे उनमें इस हार्मोन की अधिकता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो 9 साल या 10 साल से ऊपर होते जाते हैं, उनकी आवाज़ एकदम से भारी होती जाती है। और दोस्तों इसी के विपरीत जो है, लड़कियों में इनके इस हार्मोन का विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनकी जो आवाज़ होती है छोटे की अवस्था में यानी 4 साल से लेकर 8 साल या 9 साल के बीच तक की जो अवस्था होती है फ्रेंड्स, उस बीच में उनकी आवाज़ भारी होती है। और जैसे जैसे उनमें इस अवस्था में इस हार्मोन का प्रभाव पड़ने लगता है, उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। एंड्रोजन बालकों द्वारा उत्पादित एक लिंग हार्मोन है। जो विशेष रूप से प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रेंड्स प्रजनन क्या होता है, तो प्रजनन को डिफाइन कर देते हैं। प्रजनन का मतलब होता है संतान उत्पत्ति। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रजनन किसे कहते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। पुरुष शरीर में कई प्रकार के एंड्रोजन बनते हैं। कई प्रकार के एंड्रोजन बनते हैं जो केवल कामुकता और प्रजनन क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये मांसपेशियों के साथ साथ
ये मांसपेशियों के साथ साथ शारीरिक अंगों का विकास भी करते हैं। शारीरिक अंगों का विकास भी करते हैं। इसके अतिरिक्त लिंग हार्मोन हृदय रोग और हड्डियों के क्षरण जैसी स्थितियों को रोकने में मदद करते हैं। मदद करते हैं। तो दोस्तों जब ये अवस्था आती है, जब बालक में क्या होता है, यौनारंभ प्रारंभ होता है, और दोस्तों वो उम्र क्या होती है, वो उम्र होती है 12 से 15 वर्ष के बीच में। तो दोस्तों जब 12 से 15 वर्ष के बीच में यौनारंभ हो जाता है, उस समय शारीरिक और मानसिक बहुत सारे बदलाव होते हैं। बालक जो है वह बहुत ज़्यादा अवसाद में रहता है दोस्तों। उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण उसका स्वभाव जो है वह चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो अवस्था होती है, यह सब किसके कारण होती है, हार्मोन्स के कारण होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में यदि हार्मोन्स संतुलित अवस्था में होते हैं तो मानव शरीर एकदम से संतुलित रहता है और स्वस्थ रहता है। यदि हार्मोन्स की संख्या या मात्रा बढ़ जाती है तो उससे बहुत सारे रोग, जैसे कि हृदय रोग जैसे या कैंसर जैसी विकट बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मानव में किस तरह के हार्मोन उत्पन्न होते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक आप लोगों के सामने ये इमेज आ रही है, देख लेते हैं इसमें पूरा ह्यूमन दोस्तों तंत्र बना है। क्या लिखा है दोस्तों ऊपर, सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है, पीनियल ग्रंथि है दोस्तों, जो मानव के मस्तिष्क में होती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि ये भी मस्तिष्क में होती है। उसके बाद दोस्तों क्या है, और अवटु ग्रंथि ये है दोस्तों। उसके बाद में परावटु ग्रंथि ये थाइमस ग्रंथि दोस्तों ये होती है मानव के गर्दन में। ये दोस्तों उसका अग्नाशय होता है और अग्नाशय के पास में अधिवृक्क ग्रंथि होती है दोस्तों। ये जो है वृषण का हिस्सा होता है दोस्तों, यही टेस्टोस्टेरोन के द्वारा बनते हैं। और दोस्तों यही जो है लिंग हार्मोन कहलाते हैं, जिनके द्वारा स्पर्म की मात्रा दोस्तों संतुलित होती है। तो इस तरीके से मानव शरीर में दोस्तों हार्मोन के जो प्रकार होते हैं, हार्मोन के कारण जो मानव शरीर संतुलित रहता है दोस्तों। यदि हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है, उससे दोस्तों शरीर में कई प्रकार के विकार, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो ये बना है, आप लोग इस चित्र को बना लेंगे अपनी बुक में। आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। अब भाई फ्रेंड्स नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, मादा हार्मोन या महिला हार्मोन। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखे थे पुरुष हार्मोन। अब आइए देख लेते हैं मादा में किस तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं और किस तरीके के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स डाल लेते हैं हेडिंग, मादा हार्मोन्स। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए देख लेते हैं, पढ़ेंगे दोस्तों। क्या है, महिलाओं में हार्मोन अंडाशय वृषण, अंतःस्रावी तंत्र और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा ये उत्पादित होते हैं। जिनसे महिलाओं में मासिक धर्म या इसी को दोस्तों बोलते हैं पीरियड्स स्टेज, मासिक धर्म या पीरियड स्टेज इसी को दोस्तों बोलते हैं। उम्र और कुछ चिकित्सा स्थितियों के कारण
चिकित्सा स्थितियों के कारण इन हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता रहता है। उतार चढ़ाव होता रहता है। बालिकाओं में यह अवस्था बालिकाओं में यह अवस्था 11 वर्ष की आयु 11 वर्ष की आयु से 13 वर्ष की आयु तक 13 वर्ष की आयु तक प्रारंभ हो जाती है। जहाँ दोस्तों बालकों में ये अवधि क्या थी, 12 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था में यौनारंभ प्रारंभ होता है। वहाँ दोस्तों बालिकाओं में क्या अवधि है, 11 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में ये स्थिति या ये स्टेज प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनमें शारीरिक, मानसिक व उद्वेलित परिवर्तन होते हैं। इसके कारण दोस्तों क्या होता है, उद्वेलित परिवर्तन होते हैं। महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन महिलाओं के यौन और प्रजनन विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रजनन विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके कारण महिलाओं में स्तन विकास, जघन और जननांगों पर बाल उगना, आवाज का पतला होना, शरीर की ऊपरी सतह पर वसा का आधिक्य होना इसी हार्मोन के कारण होता है। मासिक धर्म की शुरुआत
मासिक धर्म की शुरुआत सभी एस्ट्रोजन से प्रभावित होते हैं। सभी एस्ट्रोजन से प्रभावित होते हैं। सभी एस्ट्रोजन से प्रभावित होते हैं। दोस्तों ये जहाँ पर महिलाओं में किस तरह का विपरीत हार्मोन होता है, बालकों में जहाँ ये इस हार्मोन के कारण उनके चेहरे पर मूछें व दाढ़ी का विकास हो जाता है, वही दोस्तों बालिकाओं में इस हार्मोन के कारण उनकी जो ऊपरी त्वचा है उसमें वसा का अधिक पाया जाता है, यानी उनकी जो ऊपरी त्वचा होती है हाथ पैर की, उसमें दोस्तों चिकनापन आ जाता है, उनकी जो त्वचा है वो सॉफ्ट मुलायम हो जाती है। और दोस्तों इसी के विपरीत बालकों में इस तरह का हार्मोन होता है जिनके शरीर में दोस्तों त्वचा यानी वसा में कमी आ जाती है, जिसके कारण उनकी जो त्वचा है वो शुष्क पाई जाती है और इसी के द्वारा दोस्तों उसमें बालों का उगना जैसे कि मूछें दाढ़ी उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों इसी हार्मोन के कारण ये पुरुषों में विपरीत प्रगति डालता है और महिलाओं में उसके विपरीत, यानी एक दूसरे में स्त्री और पुरुष में इसका जो प्रभाव है वो विपरीत होता है। तो दोस्तों इसी हार्मोन के कारण यौन आरंभ में जो भी चीज़ें शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसी हार्मोन के कारण होते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला टॉपिक। ये लिंग हार्मोन शारीरिक और मानसिक जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कुछ मामलों में ये जानलेवा भी हो सकते हैं। दोस्तों ये किस तरह का प्रभाव डालते हैं, मासिक धर्म यानी पीरियड्स में जो होता है 10 से 14 दिन के पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो स्तर में है वो गिरावट हो जाती है, जिससे कुछ महिलाओं में अवसाद और इस तरह की चिंता का अनुभव हो जाता है। दोस्तों उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और वो अपने आप से एकदम से उनका जो शारीरिक संतुलन है वह पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, जिसके कारण दोस्तों वो क्या है चिंताग्रस्त हो जाती हैं, शारीरिक स्वस्थ रहने लगती हैं। दोस्तों उनका जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। दोस्तों इसी के अपोजिट जो चीज़ें होती हैं रजो निवृत्ति में, यानी 45 से लेकर 55 वर्ष तक के एज तक ये दोस्तों क्रिया निरंतर रूप से सुचारू रूप से चलती रहती है, जिसके कारण इसके जो लक्षण है दोस्तों वो साफ उनके चेहरे पर, उनके दोस्तों हाव भाव में और इस तरीके से शारीरिक बनावट में ये चीज़ें प्रदर्शित होने लगती हैं। दोस्तों इन हार्मोन्स के आधिक्य के कारण, यानी यदि शारीरिक संतुलन में हार्मोन्स की उत्पत्ति, हार्मोन्स का बनना अधिक हो गया, वो भी दोस्तों घातक और खतरनाक है। और यदि हार्मोन्स किसी तरीके से कम उत्पन्न हुए, किसी तरीके से शारीरिक विकार के कारण, तो दोस्तों उससे बहुत सारी घातक बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं शरीर में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से मादाओं में इस तरह का हार्मोन से परिवर्तन होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यह एक चित्र बना है। ऊपर दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर पीनियल ग्रंथि है दोस्तों, उसके बाद में क्या है पीयूष ग्रंथि है, और सामने दोस्तों उसके क्या है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है दोस्तों, पराबटू ग्रंथि है दोस्तों, इसी तरीके से थाइमस ग्लैंड है ये दोस्तों, अग्नाशय है दोस्तों। जहाँ पर मनुष्य में वृषण होते थे वहाँ पर मादाओं में क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। दोस्तों वृषण के उत्पादन के लिए क्या होता है उत्तरदायी टेस्टोस्टेरोन होता है, और अंडाशय के लिए दोस्तों क्या होता है एस्ट्रोजन होता है। तो दोस्तों ये जो हार्मोन है, यह हार्मोन केवल एक ही विपरीत प्रकृति का होता है, बाद बाकी जितने भी हार्मोन है सभी समान क्रिया के होते हैं, समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। केवल दोस्तों एक हार्मोन जो है वो विपरीत प्रकृति का होता है, जिस हार्मोन के कारण शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन में भिन्नता आती है। दोस्तों बालक को बालक और एक बालिका को बालिका इसी हार्मोन के कारण दोस्तों बनाता है। जब यह हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है, जो पुरुषों में दोस्तों वो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है और एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है, वही दोस्तों बालिकाओं में यानी महिलाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण दोस्तों जब ये हार्मोन उत्पन्न होते हैं तो शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों इन हार्मोन के कारण यदि हार्मोन अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गए तो दोस्तों उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर और दोस्तों हृदय रोग संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। और यदि किसी कारणवश हार्मोन में दोस्तों कमी पाई गई तो उसके कारण भी बहुत सारे विकार और बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं। दोस्तों इनके जब ये स्टेज जब प्रारंभ होती है तो दोस्तों इस स्टेज में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास के कारण दोस्तों बालक और बालिका बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं अपने आप में। दोस्तों एकदम से उनका जो स्वभाव होता है इस अवधि में, इस स्टेज में एकदम से चिड़चिड़ापन होता है और उन्हें किसी चीज़ में दोस्तों सारी चीज़ें निगेटिविटी लगती हैं। यदि उन्हें कोई चीज़ अच्छी बता रहा है, कोई अच्छी जानकारी दे रहा है तो दोस्तों उस चीज़ों का वो लोग हमेशा निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, उसमें उनकी कोई कमी नहीं होती दोस्तों। उनके शरीर में जो इस तरह के हार्मोन उत्पन्न होते हैं, इन हार्मोन के कारण सारे परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों इन हार्मोन को संतुलित करने के लिए ही नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है, उसके द्वारा हमें सारी चीज़ों को पढ़कर समझकर उनको कंट्रोल करते हैं। यानी दोस्तों ये जो चेंजमेंट है ये सब हार्मोन्स के कारण होते हैं, हमें इन हार्मोन्स को नियंत्रित करना चाहिए। इसके कारण दोस्तों शारीरिक और
समन्वय स्थापित हो जाता है और मानसिक संतुलन बना रहता है। व्यक्ति जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है उस टारगेट को प्राप्त करता है। तो दोस्तों हमें नियंत्रण और समन्वय के द्वारा सभी हार्मोन्स को नियंत्रित एवं कंट्रोल अवस्था में उनका उपयोग करना चाहिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इन हार्मोन्स के कारण उत्पन्न होने वाली कुछ बीमारियां। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, पहला पॉइंट डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले पॉइंट में क्या है, वृद्धि हार्मोन। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वृद्धि हार्मोन। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों वृद्धि हार्मोन किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, किस तरीके का प्रभाव डालते हैं। दोस्तों कहाँ से उत्पन्न होता है ये उत्पन्न होता है पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि से। तो लिखेंगे फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि से। और दोस्तों बनता कहाँ से है, ये पिट्यूरी से। कैसे बनता है, पिट्यूरी से। पिट्यूरी से दोस्तों बनता है। इसका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, इसका कार्य क्या होता है, सभी अंगों में वृद्धि एवं समन्वय स्थापित करना, वृद्धि एवं समन्वय स्थापित करना। तो दोस्तों यह है पहला हार्मोन जिसके कारण सभी अंगों की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब आइए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं इसी में, कौन सा है, थायराइड ग्रंथि है दोस्तों। क्या है, थायराइड ग्रंथि। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं थायराइड का क्या कार्य होता है। थायराइड किस तरीके से मानव शरीर में अपना रोल निभाती है। शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। उपापचय का नियमन करती है। तो दोस्तों यह है थायराइड ग्रंथि, शरीर में क्या करती है, उपापचय का नियमन करती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इंसुलिन का क्या कार्य होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं इंसुलिन का क्या कार्य होता है। रक्त में शर्करा का, रक्त में शर्करा का स्तर नियमित करती है। रक्त में दोस्तों क्या करता है, ये शर्करा की मात्रा को नियमित करता है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या है। तो दोस्तों अगला है टेस्टोस्टेरोन। क्या है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन दोस्तों किसमें पाया जाता है, ये अधिक मात्रा में पुरुषों में पाया जाता है और बहुत कम मात्रा में महिलाओं में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन का, ये दोस्तों क्या बनाता है, ये वृषण बनाता है। और दोस्तों वृषण कहाँ होते हैं, ये अंडकोश में होते हैं स्थित वृषण। और दोस्तों यही क्या बनाता है, यही अंडाशय का निर्माण करता है। अंडाशय का निर्माण करता है, अंडाशय का निर्माण करता है। ये मादा लैंगिक अंगों का, ये मादा लैंगिक अंगों का, ये मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का, मासिक चक्र का नियमन करता है, नियमन करता है। दोस्तों मासिक चक्र मीन्स पीरियड्स का नियमन मीन्स उसे नियमित रूप से निरंतर दोस्तों सुचारू रूप से चालू रखता है, उसका दोस्तों बोलते हैं नियमन करता है। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्या है। तो नेक्स्ट है एड्रिनल। क्या है, एड्रीलीन। क्या लिखेंगे दोस्तों, एड्रीलीन, एड्रेनलीन। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एड्रीलीन का क्या कार्य होता है, यह किस तरीके से संबंधित होता है ह्यूमन बॉडी से। तो एड्रीनल ग्रंथि से होता है दोस्तों। कैसे होता है, एड्रीनल ग्रंथि से होता है। एड्रीनल ग्रंथि दोस्तों ये क्या कार्य करती है, आइए देख लेते हैं। अगला जो है दोस्तों उसे बोलते हैं मोचक हार्मोन। क्या बोलते हैं, मोचक हार्मोन।
मोचक हार्मोन दोस्तों बोलते हैं। ये क्या कार्य करता है? पिट्यूरी ग्रंथि से पिट्यूरी ग्रंथि से पिट्यूरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को हार्मोन के स्राव को हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा चैप्टर का जो लास्ट वीडियो था दोस्तों, यानी मनुष्य में किस तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं, उनमें से कौन कौन से हार्मोन पुरुष होते हैं यानी मेल हार्मोन होते हैं, और कौन कौन से हार्मोन मादा हार्मोन होते हैं यानी कि फीमेल हार्मोन होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मादा और नर जो हार्मोन होते हैं किस तरीके से कार्य करते हैं दोस्तों, किस तरीके से शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं दोस्तों, इन हार्मोन के कारण बालक और बालिकाओं में किस तरीके से शारीरिक मानसिक और उद्वेलित विकास होते हैं दोस्तों, आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। अब दोस्तों आप लोग अच्छे से इनका नोट बनाएं और इनको अच्छे से रिवीजन करें। इसके बाद में हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज करेंगे, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन यानी थर्ड चैप्टर दोस्तों स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर क्या है? मानव जनन कैसे करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट वाला, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। तो उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र दोस्तों, किस तरीके से संतान उत्पन्न होती है और किस तरीके से उनके प्रोसेसेस होते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन क्या होता है, तो इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए और अच्छे से याद करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।